सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी और जयश्री जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप तकरीबन 20 साल से एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो तकरीबन हर किसी की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदे। और आप परिंदों को आजाद हवा में सांस लेने के लिए, उन्हें खुले पंख देने के लिए काम कर रही हैं। ये मिशन कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे आपने नाम दिया है मिशन पंख। एक्चुअली सर, ये मिशन मुझे विरासत में मिला है मेरी मम्मी से। जब मैं छोटा था तो हम लोग ओल्ड सिटी में रहते थे और मम्मी को यही देख के मैं बड़ा हुआ कि बाजार में जब जब दहलिया आता था तो मम्मी सारे के सारे पैरेट खरीद के उड़ा देती थी। हमारी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी उस टाइम, सामान्य स्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी मम्मी जो भी घर में सेविंग्स होती थी, जो भी घर में बचत के पैसे होते थे, उससे पूरे पैरेट खरीद के उड़ा देती थी। और मुझे इसके बारे में बताती थी कि ये जिंदगी पिंजरे में कैसे निकालेगा ये पैरेट। ना तो अपनी समाज है उसकी, ना उसका कोई झुंड है, ना मतलब उसका कुछ भी नहीं है उस पिंजरे में, अपनी हर चीज से अलग है। इवन उसका खुद का खाना पीना भी खुद का नहीं है, जो हम देते हैं वो खुद है। तो बस यही देख देख के बड़ा हुआ था। फिर बाद में जब मम्मी नहीं रही तो उसको मैंने मिशन पंख नाम दिया। तो जयश्री जी, आप मिशन पंख में आप कैसे जुड़ी और तकरीबन आपका कितने सालों से नाता है धर्मेंद्र जी के साथ? सर, मैं मिशन पंख से जब से शादी हुई, जब से ही जुड़ी और मेरा इनसे नाता 24 साल का हो गया है। अच्छा, तो आपने अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किस प्रकार से ये महसूस किया कि परिंदों को भी आजादी चाहिए, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी खुले आसमान में परवाज भरने का हक है? जब मैं नई नई आई थी, मतलब यहाँ पे शादी होके गुजरात से, तो मुझे बताते थे कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये काम करता हूँ। एक दिन मेरे को भी साथ ले गए कि चलो तुम्हें साथ ले चलता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और वो सुबह सुबह एक वर्कशॉप करी थी तो मैं उसमें साथ में गई और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं आज तक नहीं भूल सकती करके। इतनी मतलब डीप में कभी सोचा ही नहीं था पक्षियों के लिए हमने, और जब से बस जुड़ गई मैं। अच्छा अच्छा, चलिए हम आपकी इस जो आपकी जो शिद्दत के लिए उसको दाद देते हैं, बहुत बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं उस बात को लेकर। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत में तो आपने ये काम व्यक्तिगत तौर पे किया था, लेकिन धीरे धीरे ये कैसे लोगों को आपसे जुड़ता गया और कैसे ये एक मिशन का रूप ले लिया? सर, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सब अंदर से बहुत अच्छे हैं, सब हम लोग बहुत सामाजिक लोग हैं, क्योंकि हम चाहकर कभी बुरा नहीं करते। बस ये हमें ज्ञानता की कमी रहती है, एजुकेशन की कमी रहती है कि इस क्या है कि पिंजरे के ऊपर से लोगों को बताया ही नहीं गया है कि घर में पक्षी नहीं पालना चाहिए। तो जब जब मैंने लोगों को उसकी पीड़ा बताई तो लोगों ने समझा उस चीज को, अगर उनके घर में था तो उसको रेस्क्यू किया, उसको आजाद किया, या तो फिर उसको नया जीवन शैली दी, और वो लोग बाद में मुझसे जुड़ते चले गए। आज हमारी मिशन में लगभग 30,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये 4 से 5 शहरों में चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो जयश्री जी, कौन कौन से शहरों में ये मिशन पंख आकार ले चुका है और कौन कौन से शहरों में आगे बढ़ाने की योजना है आपकी? सर, गुजरात में है, हैदराबाद में है, पूना में है, ऐसे बहुत सारे शहर अब तो जुड़ गए, मुंबई है। दिल्ली के कुछ एरियो में है सर। अभी दिल्ली पूरी तरह से स्टार्टअप कर रहे हैं। अभी दिल्ली के कुछ 1 या 2 एरिया में स्टार्ट हुआ है। जो जो हमसे कोऑर्डिनेटर जुड़ते जाते हैं हम उनको उस तरीके से बताते जाते हैं, क्योंकि सारा काम टेलीफोनिक हो जाता है, वीडियो कॉल से हो जाता है सर। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि किसी भी बात को लेकर आदमी को या सामने वाले को विश्वस्त करना बहुत कठिन काम होता है, और ऐसे लोग जो परिंदों से प्यार करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखना चाहते हैं, अपने पिंजरे में रखना चाहते हैं ताकि वो उनसे बात कर सकें और उनकी देखरेख कर सकें। तो आपको कितनी कठिनाई आई ऐसे लोगों को आश्वस्त करने में कि नहीं, जो पंछियों की जगह है वो पिंजरे के बाहर है, पिंजरे में नहीं? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पूरा मिशन पंख का मेन क्वेश्चन ही यही है सर। एक्चुअली जिसके घर में पैरेट होता है, सबसे पहले तो मैंने देखा है कि वो रिश्ते बनाता है उससे। और कुछ कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जब आदमी ऑफिस से अपनी दुकान से घर आया तो उसको अपने बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे को देखेगा बाद में तो चलेगा, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को देखेगा तो बाद में चलेगा, लेकिन पहले उसको बिट्टू, तोतू, जो भी उसने उसको नाम दिया उस पैरेट को, उसको वो चाहिए होता है। अब ऐसे रिलेशन को समझाना
बहुत बड़ा टास्क होता है। तो लेकिन हमने कहा ना सर, अब थोड़ी देर पहले ही कहा मैंने कि हम लोग सब अंदर से बहुत अच्छे हैं। जब हम उनके साथ बैठते थे तो हम लोग उनके घर में एक छोटी सी वर्कशॉप करते हैं, जिनके घर में भी पैरेट होता है। जहां भी हमको लीड मिलती है, हमारी टीम उनके घर जाती है, उनको समझाते हैं। तो 10-12 मिनट में हमें सब समझा देते हैं उनको। हम उनसे जब पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको मालूम है सर, इस पैरेट को उड़ने के लिए मतलब जब पैरेट दोनों अपने पर फैलाता है तो कितनी जगह चाहिए होती है, तो शायद उनको ये बात ही नहीं मालूम रहती। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा सर, जब पैरेट पूरे अपने पर फैलाता है और उड़ने के लिए मूव करता है तो लगभग उसको 27 से 28 इंच जगह चाहिए होती है, जब वो पहले पर का सिरा और आखिरी पर का सिरा। और हमारे देश में जो पिंजरे का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 18 से 20 इंच है जी। देखिए सर, कैद करना एक अलग चीज है, कैद करना समझ में आता है, आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी को हमने किसी डब्बे में बंद कर दिया या बॉक्स में बंद कर दिया, उस पिंजरे को अगर हम अपने आप से अनुपात करते हैं तो उसका साइज तैयार होता है 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5.5 फीट। तो सोचिए उसमें जिंदगी अपनी कैसे निकालेगा। तो जयश्री जी, आपने जब ये काम अपने जीवन साथी के साथ शुरू किया और तकरीबन इस मुहिम को 20 साल हो गए हैं, क्या सोच में परिवर्तन देख रही हैं आप लोगों के, और कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि नहीं, अब हम पिंजरे में नहीं बल्कि पंछियों को खुला आकाश देंगे? सर, सोच में तो लोगों के बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। लोग समझने लगे अब उस चीज को कि क्या हम इनको तकलीफ दे रहे हैं करके, किसी को हम अनचाही कैद दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें समझदार होते जा रहे हैं, बहुत परिवर्तन आ रहा है। धर्मेंद्र जी, आपने अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्तर पर काम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार की मुहिम में शामिल हों और ये जो आजाद कराने का जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें? सर, इसमें सबसे पहले तो आपको बहुत खुशी होगी सुन के कि हमारा शहर देश का पहला ऐसा शहर है जो पिंजरा मुक्त शहर है। अभी इसमें करीब कोविड से पहले हमको एक सर्टिफिकेट मिला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स ने हमको दिया कि अभी तक हमारे जो नॉलेज के हिसाब से है करीब 220 पिंजरे हैं भोपाल में, जो कि वो पैरेट बूढ़े हो चुके हैं, जो अपनी जीवन में नहीं जा सकते वो। इसके बाद से जो मेन सोर्सेस है जहांगीराबाद बाजार, जहाँ वो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बाजार है, तो उसके भी पीछे हम लगे रहे। फाइनली 2-3 साल पहले उन्होंने पैरेट बेचने बंद कर दिए। हालांकि कभी कभी इक्का दुक्का बेचते रहते हैं तो हम लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। और दूसरा सर, इसके बाद ये मिशन हमारा सबसे बड़ी, तो मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया इसमें। सारी बड़ी मीडिया ने, छोटी मीडिया ने, सबने हमको बहुत सपोर्ट किया। रिसेंटली अभी हम लोग 6 महीने पहले लिम्का बुक हमने अचीव किया, हमारा मिशन लिम्का बुक में गया जी। और सर 2 महीने पहले हमारा गिनीज बुक कंफर्म हुआ। हमारा मिशन जल्दी गिनीज बुक में जा रहा है सर। क्या बात है, क्या बात है। आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं क्योंकि आप लगातार उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जयश्री जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी और कौन कौन से स्तर पर आप काम करना चाहती हैं ताकि ये मिशन पंख का जो कार्यक्रम है बहुत आगे जाए और लोग समझें कि आजादी कितनी जरूरी है? सर, ये मिशन तो पूरे विश्व में फैले, यही हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि आजादी तो ऐसी चीज है कि हर आदमी ही चाहता है। तो आजादी कितनी जरूरी है सबको पता है, और कई देश गुलाम रह ही चुके हैं, तो ये तो पूरे विश्व को ही पता है कि आजादी क्या चीज होती। तो हमारा यही सपना है कि पूरे देश में इसकी जागरूकता आए करके सब लोग इसको जाने। धर्मेंद्र जी, कुछ ऐसे अनुभव बताइए जिसमें आपको काफी कठिनाई आई हुई हो लोगों को समझाने में, ये बताने में कि पिंजरे से मुक्त करना है हमें पंछी को और उसे आजाद करना है। सर, बहुत कठिनाइयां आई हैं कुछ चीजों में, खासकर बच्चे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जिसके भी घर में पैरेट होता है तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज आ गया और वो पैरेट को अगर 6 महीने या 8 महीने हुए होते हैं या मोटा मोटा अगर 1 साल भी हुआ होता है, तो हम लोग उसको इस तरीके से रेस्क्यू करते हैं कि वो अपने झुंड में या अपने समाज में वापस चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है सब, जब पैरेट हमको मोस्टली पैरेट 80 to 90% हमको पैरेट पुराने मिलते हैं। किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। उस कंडीशन में जब हम उनके घर में जाते हैं तो जब उस पैरेट की जो जीवन शैली होती है उसमें बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि वो पैरेट एक्चुअली वो पक्षी रहा ही नहीं होता है सर। वो ना इधर में रहता है ना उधर में रहता है, वो पक्षी रहता ही नहीं है, क्योंकि पूरा खाना वो हमारा खाता है। क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है, जिनके भी घर में पैरेट होते हैं, हम उसकी डाइट का तो कभी ध्यान रखते ही नहीं है। हमारे हाथ में जो भी आता है हम अपने पैरेट को खिला देते हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत हमें मुश्किल पैदा करती हैं सर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पैरेट को अगर हमें चॉकलेट का टुकड़ा दे दें गलती से तो इंस्टेंटली उसको हार्ट अटैक आता है, इंस्टेंटली, मतलब थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ जाता है।
कुछ ज्यादा नमक की चीजें अगर पैरेट खा लेता है, जैसे किसी ने उसको नमकीन खिला दिया या कुछ खिला दिया, तो उसको ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमने बहुत सारे पैरेटों को देखा लोगों को जाते हुए, लेकिन जनरली लोग कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, तो एकदम से मर गया। तो ये सारी पीड़ाएं सर बहुत झेली हैं हमने, लोगों को समझाने में, करने में, और आज तक इस चीजों को फेस कर रहे हैं सर हम। जयश्री जी, यूं तो अधिकतर तोता ही लोग पालते हैं, पिंजरे में पैरेट ही पालते हैं। कुछ और पक्षियों को भी आपने देखा पालते हुए क्या? नहीं नहीं सर, पालते तो सर कबूतर वगैरह रखते हैं, लव बर्ड्स वगैरह रखते हैं लोग, बट वो इतना ज्यादा उसका प्रमाण नहीं है जितना लोग तोते को पसंद करते, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो आपकी बोली बोल लेता है, आपको रिएक्ट करके बता सकता है चीजों को, तो इसलिए वही उसी पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो धर्मेंद्र जी, आने वाले समय में और क्या विशेष आप योजना बना रहे हैं, क्योंकि पंछियों को आप आजाद करा रहे हैं, मतलब पंछियों का संरक्षण भी आप कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी आपको कुछ विशेष कार्य योजना है आपकी? बहुत अच्छी योजना है सर हम लोगों की। एक्चुअली हमारे साथ एक अभी चीज है जो आपको बताऊंगा, आपको सुन के दुख होगा। पैरेट की प्रजाति कुछ तो खत्म हो चुकी है सर, और कुछ अभी खत्म होने की कगार में है। हमारे यहाँ कंठी तोता कहा जाता है, अलेक्जेंडर पैरेट इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग उसको कंठी तोता बोलते हैं, जिसके गले में एक लाल कलर की या ग्रीन कलर की पट्टी होती है, आपने देखा होगा। वो बहुत बातूनी होता है, 8-10 दिन में ही हमें रिप्लाई देना सीख जाता है। तो वो पैरेट जहां भी है, जिस जिस जगह पे भी है, तो पहलिया पकड़ लेता है और उनको बेचता है, और मुंह मांगे भाव में बिकता है। अब जब पैरेट जब पिंजरे में आ जाता है, तो उसके बाद उसकी आगे की नस्ल तो डेवलप होती ही नहीं है सर, वो उसकी नस्ल वही खत्म हो जाती है, उसकी जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाती है। तो ये सब टास्क बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि कुछ प्रजातियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उसकी, और अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हमें 20 साल तो से भोपाल को पिंजरा मुक्त करने में लग गए। हालांकि हमारी स्पीड अभी बहुत स्लो है, पर लेकिन आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, बस एक ही हमारी योजना है कि इस मिशन को हम जल्दी से बहुत बड़े स्केल पे ले जाएं, जिससे कि ये कुछ प्रजाति, जैसे आज चिड़िया हमें नहीं दिख रही है सर, दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम सब देख रहे हैं कि पहले कितनी थी और अभी कितनी कम हो गई है। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सर इसके लिए हम कर सकते हैं सर, इसके लिए अभी पैरेट को हम बचा सकते हैं सर। अच्छा जयश्री जी, अब लगातार पक्षियों को बचाने की मुहिम पर भी काफी काम हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच से गौरैयों का आगमन कम हो गया है और बहुत सारे पक्षियों का आगमन कम हो गया है। तो आप इस प्रकार का कुछ प्रयास कर रही हैं ताकि पक्षियों को दाना पानी दिया जाए और उनका संरक्षण किया जाए? जी सर, हम जगह जगह कसोरे देते हैं, बहुत सारी जगह लोगों को वो गाइड करते हैं कि आप अपने घर की छत पे पानी वगैरह रखिए, उनके लिए दाने के लिए बनाइए। एक छोटा सा घर उनके लिए हमने डिजाइन किया है, वो भी कई जगह हम देते हैं, लोगों को बताते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम हम कर ही रहे हैं लगातार। धर्मेंद्र जी, आपके इस काम को कितनी सराहना मिली है? यूं तो आपने बताया कि हमें लिम्का बुक में आपका नाम दर्ज है, इंडिया बुक में नाम दर्ज है, और शासन की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं आपके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? सर प्रशासन की तरफ से तो हमें काफी हेल्प मिली है इस पे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट किया सर हमको, मतलब हम उसके बहुत बड़े आभारी हैं मीडिया के, खासकर दैनिक भास्कर पत्रिका, जो भी हमारी लोकल मीडिया है, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोग सर हमें पुलिस ने किया। पुलिस के पास हम जब भी गए, जब भी हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई बाजार से रिलेटेड, उन्होंने निस्वार्थ हमारी बात सुनी और हमारी मदद करी। और उसके बाद तीसरी बड़ी हेल्प, सबसे बड़ी हेल्प हमारी फॉरेस्ट ने करी सर। फॉरेस्ट के सारे अधिकारियों का मतलब मैं जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा, जो उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प करी। प्रशासन से थोड़ी सी सर उम्मीदें हैं हमको कि हमारे मामा जी तक ये बात पहुंचे, कभी शायद हम कोशिश में हैं कि उन तक पहुंचे, ऊपर तक जाए, मंत्रियों तक जाए, जिससे कि मिशन आगे बढ़े। हो सकता है आप लोगों के माध्यम से ये बात वहां पहुंचे उन तक। तो जैसे जी लगभग 25,000 से ज्यादा पक्षियों को आप आजाद करा चुकी हैं, ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी पंछियों को आजादी ही मिलेगी और वो हमको कलरव करते हुए दिखाई देंगे, आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप क्या आह्वान करना चाहती हैं, जो आपका हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोता? सर यही करना चाहिए, आभार के व्यक्त करना चाहती हूँ कि लोग समझदार हो रहे हैं करके, और इसी तरह हम इनको गाइड करते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सजगता आए करके इस विषय के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं कि जनमानस यदि आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? कैसे आपके इससे जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है मिशन पंख अभियान, उसको आगे बढ़ा सकता है?
सर जुड़ने में बहुत सिंपल है हमारा, मेरे फेसबुक पे और इस पे मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ सर आपसे। मैं नंबर आपको बोल रहा हूँ 9039159596। मैं नंबर पुनः बोलता हूँ सर 9039159596। इस पे मेरा व्हाट्सअप है, वो बस हमें जुड़ जाए, बस नंबर सेव करना है, मुझे एक नमस्कार और अपना नाम भेज दें। हमारे मिशन पंख के ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं, हम कुछ भी काम करेंगे तो उनको ऑटोमेटिक सारा अपडेट पहुंच जाएगा। और उनकी तरफ से ये काम रहेगा कि अगर वो कहीं किसी पैरेट को देखते हैं तो सिर्फ उनको कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ एक हमको मैसेज करना है। उस एरिया का नाम, उनका नाम पूरी तरह गुप्त रहता है, हम कभी एक्सपोज नहीं करते उनके नाम को। और हमारी टीम वहां जाके उस जिंदगी को बचा लेती है, या तो उसको आजाद कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 1 साल के अंदर है पैरेट तो हम उसको आजाद करवा देते हैं, नहीं तो फिर उस पैरेट की हम लोग जीवन शैली चेंज करवा देते हैं। जीवन शैली में ये होता है कि उसके यहाँ हम लोग पिंजरा उनको बड़ा अरेंज करा देते हैं, जिससे कि उसकी आगे की जिंदगी अच्छे से निकल जाए, और उनको एक डाइट चार्ट दे आते हैं जिससे कि उस तोते की सेहत अच्छी बनी रहे। लेकिन प्रयास आपका यही होता है कि वो पंछी पिंजरे से आजाद, बिल्कुल आजाद हो सर। चाहते तो आजादी तो सर वही उसका मौलिक अधिकार है सर, आजादी। वो सोचे कैसे रहेगा इंसानों के बीच में, क्या हम जानवरों के बीच में रह सकते हैं सर, क्या हम जंगलों के बीच में रह सकते हैं? बस इंसान को हम लोगों को यही समझना पड़ेगा कि जब हम उनकी दुनिया में नहीं रह सकते तो वो बेचारे हमारी दुनिया में कैसे रह लेंगे। तो चलते चलते आपकी क्या गुजारिश है हमारे सुनने वालों से? बस मैं यही हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहूंगा, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं सर, काफी बड़े स्केल पे मिशन आ चुका है, आप हमको सहयोग कीजिए। सहयोग में सिर्फ आपको लोगों को बोलना है, उस चीज का विरोध करना है गुप्त तरीके, मतलब इस तरीके से कि ये जो पैरेट पाला ये गलत है, ये गलत है। जब हम धीरे धीरे ये बोलना चालू करेंगे तो एक दिन ये क्रांति आएगी और वाकई में लोग इसको पालना बंद कर देंगे। और सबसे ज्यादा हमें बच्चों को समझाना है इस चीज को कि उसको नहीं पालें। बस यही मेरा निवेदन है सबसे, अपने बच्चों को समझाएं चीजों को, क्योंकि 95% तोते को घर में बच्चे ही लेके आते हैं। जयश्री, चलते चलते आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो इन्होंने कहा कि हमारा यही सपना है कि कोई भी पंछी को पिंजरा ना मिले कभी भी, क्योंकि ये कैद ऐसी कैद है कि बिना क्राइम वाली कैद है, तो यही खत्म हो जाए, बस हमारी यही उम्मीद है। तो चलिए एक बार फिर से धर्मेंद्र जी और जयश्री जी, हम आपको आपके मिशन पंख अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बीड़ा आपने उठाया है समाज के लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और इस काम में सहयोग करेंगे ताकि पंछी भी आजाद रहें, वो खुले गगन में घूम सकें, विचरण कर सकें। इस चर्चा के लिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।